सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने वाला, आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ये बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली कभी आम लोगों की तरह ही दिल्ली की रेडियो पर छोले कुलचे खाया करते थे। विराट कोहली एक ऐसा नाम जो सिर्फ देश ही नहीं दुनिया में भी मशहूर है। फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त कि सिर्फ एक इशारे पर पूरा स्टेडियम जोश में आ जाता है। उनके बल्लेबाजी का हर शॉट उनके अग्रेशन और पैशन को दिखाता है। ये क्रिकेट के लिए विराट कोहली का जुनून ही है कि उन्होंने अब तक यानी 4 मार्च 2025 तक 301 वनडे इंटरनेशनल मैच में 14,180 रन, 123 टेस्ट मैचेस में 9,230 रन और 125 टी20 मैचेस में 4,188 रन बना डाले, जिसमें 82 शतक और 143 अर्धशतक शामिल हैं। विराट कोहली आज क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ा नाम है, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। दिल्ली की गलियों से निकलकर क्रिकेट की दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाले विराट की कहानी संघर्ष, मेहनत और जुनून का प्रतीक है। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में हुआ था। उनके पिता प्रेम कोहली एक क्रिमिनल लॉयर थे और मां सरोज कोहली एक गृहिणी थी। विराट अपने बड़े भाई विकास और बड़ी बहन भावना के साथ पले बढ़े। वो बचपन से ही बेहद चंचल और जिद्दी थे, पर परिवार के सबसे छोटे होने के कारण उन्हें सबका दुलार भी सबसे ज्यादा मिला। जब विराट सिर्फ 3 साल के थे तब से ही क्रिकेट बैट पकड़कर खेलते रहते थे। वो हर समय अपने पिता को क्रिकेट खेलने के लिए परेशान करते थे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो अपने दोस्तों के साथ गली क्रिकेट खेलने लगे। उनकी क्रिकेट दीवानगी देखकर मोहल्ले के लोगों तक को विश्वास हो गया कि ये बच्चा आगे जाकर बड़ा क्रिकेटर बनेगा। उनके पिता को भी इस बात का एहसास था कि उनका बेटा क्रिकेट के लिए बना है। इसलिए जब विराट सिर्फ 9 साल के थे तब उनके पिता ने उन्हें वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में भर्ती कराया, जहां उनकी मुलाकात कोच राजकुमार शर्मा से हुई। कोच ने पहली ही नजर में उनकी काबिलियत को पहचान लिया और उन्हें क्रिकेट के बेसिक्स सिखाने शुरू की। विराट ने विशाल भारती पब्लिक स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की, लेकिन उस स्कूल में सिर्फ पढ़ाई को ही अहमियत दी जाती थी, स्पोर्ट्स को नहीं, जिसके चलते विराट के पिता ने उनका एडमिशन सेंट जेवियर्स कॉन्वेंट स्कूल में करवा दिया ताकि उन्हें क्रिकेट की बेहतर सुविधा मिल सके। क्रिकेट का जुनून भी दिन ब दिन बढ़ता गया। वह सुबह से शाम तक क्रिकेट खेलते और अपनी बैटिंग को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते। विराट की खासियत यह थी कि वो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते थे। कई बार तो कोच को डांटकर उन्हें घर भेजना पड़ता था, और इसी मेहनत का नतीजा था कि 2002 में जब वो दिल्ली की अंडर 15 टीम में शामिल हुए तो उन्होंने पॉली उमरीगर ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया और सबसे ज्यादा रन बनाए। उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन के कारण अगले ही साल उन्हें अंडर 17 टीम का कप्तान बना दिया गया, जहां उन्होंने विजय मर्चेंट ट्रॉफी में 757 रन बनाए, जिसमें 2 शानदार शतक भी शामिल थे। धीरे धीरे विराट क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाने लगे, लेकिन उनके करियर की असली परीक्षा अभी बाकी थी। साल 2006 में जब विराट सिर्फ 18 साल के थे, उनके पिता प्रेम कोहली का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ये विराट की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था, क्योंकि जिस दिन उनके पिता की मृत्यु हुई उसी दिन विराट दिल्ली और कर्नाटक के बीच रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे। इस खबर के मिलने पर कोच और टीम के अन्य खिलाड़ियों ने उन्हें घर जाने को कहा, लेकिन विराट ने ऐसा करने से मना कर दिया। बल्कि पिता की मौत के कुछ घंटों बाद ही वो मैदान में खेलने पहुंचे और नम आंखों से 90 रनों की पारी खेली। फिर मैच खत्म करने के बाद उन्होंने घर जाकर अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। विराट की मां बताती हैं कि पिता की मौत के बाद विराट पूरी तरह बदल गए। वो ज्यादा गंभीर और मैच्योर हो गए। उनके अंदर क्रिकेट को लेकर और ज्यादा जुनून आ गया। अब उनका लक्ष्य सिर्फ अपने पिता का सपना पूरा करना था। विराट की मेहनत भी रंग लाई। 2008 में उन्हें भारतीय अंडर 19 टीम की कप्तानी सौंपी गई, जहां उन्होंने मलेशिया में भारत को चैंपियन बना दिया। इस जीत के बाद उनके नेतृत्व, कौशल और बल्लेबाजी की खूब चर्चा हुई, और उसी साल उन्हें आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में जगह मिली। अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के बाद विराट को श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम में शामिल कर लिया गया। 18 अगस्त 2008 को उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया। हालांकि शुरुआती कुछ मैचों में वो ज्यादा प्रभावित नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 2009 में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने अपना पहला वनडे शतक लगाया और उसके बाद उनका करियर तेजी से आगे बढ़ने लगा। 2011 में विराट को भारतीय टीम में एक महत्वपूर्ण स्थान मिल गया, जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता। विराट इस वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। इस कामयाबी के बाद विराट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
वो वनडे, टेस्ट और T20 में लगातार शानदार प्रदर्शन करने लगे और जल्द ही टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बन गए। फिर 2014 में महेंद्र सिंह धोनी के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद विराट को भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपी गई। इसके बाद 2017 में उन्हें सभी फॉर्मेट का कप्तान बना दिया गया। विराट की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीमों को उनके ही घर में हराया। 2016 का आईपीएल सीजन विराट के करियर का सबसे शानदार रहा। उन्होंने 973 रन बनाए और 4 शतक जड़े, जो किसी भी आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। 2018 में उन्होंने इंग्लैंड में शानदार बल्लेबाजी की और खुद को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज साबित किया। 2023 वनडे वर्ल्ड कप में विराट ने अपने करियर का 50वां शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया और खुद को दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज साबित कर दिया। क्रिकेट के मैदान पर राज करने वाले विराट की जिंदगी में प्यार की एंट्री 2013 में हुई, जब वो एक विज्ञापन शूट के दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से मिले। पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच दोस्ती हो गई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। 2014 से दोनों को एक दूसरे के साथ कई बार देखा जाने लगा। विराट ने भी कभी अपने रिश्ते को छुपाने की कोशिश नहीं की, लेकिन इसी बीच भारतीय क्रिकेट टीम का बुरा वक्त शुरू हुआ, जिसके लिए लोगों ने अनुष्का को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्हें बैड लक कहा जाने लगा, पर विराट ने उनका हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि आगे के मैचेस में अच्छा प्रदर्शन करके लोगों को चुप करा दिया। इसके बाद 2016 में उन्होंने ऑफिशियल अपने रिश्ते को स्वीकार कर लिया। 11 दिसंबर 2017 को दोनों ने इटली में एक खूबसूरत डेस्टिनेशन वेडिंग की। यह शादी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी। विराट और अनुष्का की जोड़ी को विरुष्का के नाम से जाना जाने लगा। जनवरी 2021 में दोनों ने अपनी बेटी वामिका का स्वागत किया। वामिका के 3 साल बाद उनके बेटे अकय ने जन्म लिया। विराट के लिए उनकी फैमिली और उनका करियर इक्वली इंपॉर्टेंट है। अनुष्का के साथ उनकी केमिस्ट्री हर किसी को इंस्पायर करती है। तो वहीं विराट शादी से पहले भगवान में कम आस्था रखते थे, लेकिन अनुष्का से शादी करने के बाद वो बदल गए। उनकी भगवान में आस्था बढ़ गई, यहाँ तक कि जब भी वो अपने करियर में खराब दौर से गुजर रहे होते हैं तो वो प्रेमानंद जी महाराज से मिलने जाते हैं और उनको सफलता भी मिलती है। फिर चाहे बात जनवरी 2023 की हो या इस साल जनवरी की, प्रेमानंद महाराज जी के आशीर्वाद के बाद कोहली के शतक जरूर लगते हैं। विराट कोहली की कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने अपनी मेहनत, संघर्ष और जुनून से दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में अपनी जगह बनाई। उनकी यात्रा हमें ये सिखाती है कि अगर हमारे अंदर मेहनत करने का जज्बा हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। आज विराट कोहली सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि एक आइकॉन है। उनकी कहानी लाखों युवाओं को प्रेरित करती है कि अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी।